नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में पुनः हम लोग बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। और समझने से पहले आज जान लेते हैं कि आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएँ हैं बाल दिवस की तरफ से। ठीक, तो आज बाल दिवस है और बाल दिवस की बहुत ढेर सारे आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज कक्षा 10वीं का जो गणित है प्रश्नावली 8.4 का जो चौथा प्रश्न है और चौथा का तीसरा और चौथा प्रश्न समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न आ गया है। ठीक, इस प्रश्न को देखिए, ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए तो आप लोगों को पता होगा। आंसर तो देख ही लिए होंगे कि सर डी होगा, डी। लेकिन कोस ए आया कैसे, ऑब्जेक्टिव से तो पकड़ लिए, चलिए रट लिए, एकदम रिपट्टा मार लिए, एकदम दिमाग में बैठा लिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुरंत एकदम टिक लगा देंगे। जहाँ भी कोस ए को देखेंगे वही मतलब कि उसी में जाकर के घेर देंगे। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन इसी प्रश्न को अगर सब्जेक्टिव से पूछ ले तो कैसे बनाना है, तो चलिए समझते हैं। सब्जेक्टिव से पूछेगा तब पर भी बना यानी कि तो भी बना लेंगे। ठीक, तो चलिए 2 नंबर भी तो मिल सकता है ना। यस सर। तो चलिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, सेक ए को बदलते हैं 1/, जब बदलेंगे इसको तो यहाँ आएगा 1/, कोस ए प्लस, फिर 10 को जब बदलेंगे तो यहाँ होगा साइन ए अब बटे कोस ए, बदल दिए। अब क्या करना है, अब बगल में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब मन में चलता होगा, प्रश्न उठता होगा कि क्या सर इसको नहीं बदलिएगा का, तो इसको नहीं बदलना है, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब आगे स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। निकालो, क्या आना चाहिए एलसीएम, तो सर कोस ए आएगा। अगर कोस ए से कोस ए में भागा देंगे तो भागफल 1 आएगा और वही 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। अगर डायरेक्ट लिख देते तो समझ में नहीं आता और आप लोग के अंदर वही कन्फ्यूज रह जाता कि आखिर 1 आया कैसे। यहाँ प्लस लिखते हैं, ये वाला एक एक स्टेप को समझाऊंगा। ठीक, फिर कोस ए से भागा देंगे, कोस ए में तो भागफल आया 1 और 1 को गुना करेंगे साइन ए से तो बन जाएगा यहाँ पे साइन ए ही होगा। यहाँ तक कंप्लीट? यस सर, यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब इधर का बच्चा, सर इधर तो 1 माइनस साइन ए है ना। यस, चलो अब क्या करना है, अब एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 प्लस साइन ए और इधर देख रहे हैं 1 माइनस साइन ए, मतलब कि यहाँ कुछ मतलब कि फार्मूला का प्रयोग होने वाला है। अब वो कौन सा फार्मूला है आप लोगों को पता होगा कि वह फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। चलो वो उसी फॉर्म में है ना ये a, मतलब इसको a मानेंगे, इसको b, a b मतलब कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मतलब a हुआ 1 और b हुआ साइन ए। उसी तरह इसमें भी a का मान 1 और b का मान साइन ए। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब यहाँ इस फॉर्म में बैठाते, मतलब इस फार्मूला पे बैठाते हैं। a का मान सर 1 है तो 1 का स्क्वायर देंगे, प्लस b का मान सर साइन है तो साइन a लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर। अब बटे क्या है सर, बटे है कोस a है। अब बराबर, अब जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा 1, गुना करेंगे तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर, क्या आएगा 1 ए, अब बट्टे में कोस ए। अच्छा एक चीज़ बताओगे आप लोग कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये किसके बराबर है? सर ये तो है ना, ये है कोस स्क्वायर ए के बराबर, कोस स्क्वायर ए के बराबर। अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला पता है तो ही आप बना पाइएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए कहता हूँ कि ध्यान से समझिए। अब बटे क्या है, बटे है कोस ए, है ना। अब क्या साबित हो रहा है,
मतलब कोस स्क्वायर ए, यहाँ 2 कोस है ना, स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 कोस है, 2 कोस। अब बट्टे में लगा देंगे कोस ए, ये और ये कट गया, बचा क्या, कोस ए। तो ऑप्शन नंबर डी कोस ए। समझ में आया? मतलब कि अगर सब्जेक्टिव के माध्यम से पूछेगा तो सब्जेक्टिव के माध्यम से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछेगा तो तुरंत कोस ए। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग कॉपी में पहले नोट कीजिए, उसके बाद अब अगला प्रश्न को देखते हैं और उस प्रश्न को समझते हैं। ठीक, तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, मतलब प्रश्न संख्या 4 का जो चौथा प्रश्न है, इसको देखने के लिए जा रहे हैं। 4 का चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब तो ऑप्शन देख करके आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, याद कर लिया होगा। मतलब कि आंसर प्रश्नावली, मतलब आंसर जो बुक में है वो देख लिया होगा और याद कर लिया होगा। मतलब रिपीट मारो और वो रिपीट कब तक याद रहेगा, मतलब कब तक। इसलिए अब समझना है और यहाँ ट्रिक भी लगाना है। यहाँ मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। तो ध्यान से यहाँ एक ट्रिक का फॉलो करना है, यहाँ एक ट्रिक लगाना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को गौर से देखो, एकदम ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से देखिए। और ऊपर में क्या है, ऊपर में है 10 स्क्वायर ए। मतलब कि जो चीज़ अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो जो ऊपर में होगा वही आंसर भी होगा। ट्रिक यहाँ कि जो ऊपर में होगा वही क्या होगा, आंसर। मतलब कि आंसर क्या होना चाहिए, 10 स्क्वायर ए होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ऐसा न रह कर के जब प्रश्न ऐसा हो जाता तब क्या करते हैं सर, अगर प्रश्न ऐसा हो जाता 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तब क्या होता है आंसर। बस वही ट्रिक फॉलो करना है। जो ऊपर में है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बनाएंगे तो 1 सेकेंड में सॉल्व करना है, जो ऊपर है वही आंसर होगा। मतलब कोट स्क्वायर ए है तो ए को छोड़ देना है, सिर्फ यहाँ देखना, यहाँ जो ऊपर मतलब कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि इस मुताबिक से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यहाँ तक तो समझ गए। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पकड़ लेंगे, अगर कुछ भी दे इस टाइप का अगर है, जब ऊपर में जो भी चीज़ देखेंगे वही आंसर होगा, वही क्या होगा, वही आंसर होगा। चलो अब इसको देखते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ दे, अगर एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न पूछ दे तब कैसे बनाना है, ध्यान से। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से तो हम समझ गए ना। अगर एग्ज़ाम में इस तरह का पूछ दे तब क्या होगा सर, क्या होगा कि सिद्ध करे या दिखाइए, सिद्ध करे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। ये सिद्ध करना, मतलब 10 स्क्वायर ए के बराबर ये होना चाहिए या इसके बराबर 10 स्क्वायर ए होना चाहिए। मतलब कि इसके बराबर ये होना चाहिए या इसके बराबर ये होना चाहिए, सिद्ध करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न बना ना, यस सर। 2 नंबर ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, 2 नंबर मिलेगा यहाँ से, समझ लीजिए। तो क्या करना है अब हम विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला पता है तो ही आप बना सकते हैं। हल्का में मत लीजिए ये प्रश्न को कि हल्का है उठा लेंगे अब माथा पर रख लेंगे, नहीं। समझिए अच्छा से, सारा फार्मूला को याद कीजिए तो ही आप 8.4 में जो जितना प्रश्न है तो ही आप जाकर बना पाइएगा। और 8.4 का एक भी प्रश्न आसान प्रश्न नहीं है, अगर लेकिन समझ जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है तो ये किसके बराबर आता है बताओ, ये किसके बराबर आता है। तो सर ये आता है सेक, सही है ना, सेक स्क्वायर ए के बराबर। फिर नीचे देखना है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है तो ये किसके बराबर है। तो सर ये है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, ये है, ठीक है सर। अब फिर अगला स्टेप क्या करना है, अब सेक स्क्वायर ए को बदलो।
जब बदलेंगे तो क्या आएगा, तो सर आएगा 1/cos² A। अब बटे ये वाला बटे, अब फिर जब sec² A को बदले हैं तो cosec² A को भी बदलेंगे, तो cosec² A को बदलेंगे तो ये होगा 1/sin² A। ठीक, अब क्या करना है बाबू, अब करना है इसको लिख डालना है वैसे जैसा है ऊपर वाले को, 1/cos² A। जैसे ही ये अभी भागा में है, जब गुणा में परिवर्तन करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो आप लोग को पता नहीं चलता, कमज़ोर विद्यार्थी नहीं पकड़ पाते कि सर आखिर कैसे किए हैं, आप ऊपर नीचा क्यों कर दिए हैं, ये गुना कहाँ से आ गया है। इसलिए कहता हूँ एकदम शांति से समझिए, हर चीज़ बताऊँगा। ठीक, गुना और ये 1 आएगा नीचे। अब सामने सामने गुना कर लेते हैं। यस सर, कर तो नहीं रहा है ना, नहीं सर, हो जाएगा sin² A अब बटे cos² A। अच्छा बताओगे आप लोग, अगर पता है फार्मूला तो बताओ कि sin² A या बटे cos² A बराबर क्या होता है। तो सर यहाँ तो tan² A होता है ना, बराबर तो आ गया ना, इसके बराबर तो ये आ गया ना सर। यस, क्या समझ में आया, समझ में आया, क्या सब्जेक्टिव भी हम बना सकते हैं ना यहाँ से। यस सर, तो बताओ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह का प्रश्न आप सभी को प्रत्येक रोज़ प्रत्येक दिन मिलता रहेगा, और 8.4 का सारा प्रश्न इसी वीडियो और इसी चैनल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।